अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। अगर कभी गुरु नहीं मिले ना तो आप ख्याल करना, गुरु को दिल में श्रद्धा करो। एकलव्य ने कुछ और नहीं किया था। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर इतनी धनुर्विद्या सीख ली कि जब द्रोणाचार्य मिले तो उन्होंने कहा, ऐसा धनुर्धर, वाणी भेद विद्या। कैसी थी वाणी भेद विद्या? ख्याल करके रखना, वाणी भेद विद्या ऐसी थी कि वो तीर मारा जाए तो तुम्हारे मुख में लगेगा, खून भी नहीं निकलेगा, लेकिन आवाज बंद हो जाएगी। जब द्रोणाचार्य अर्जुन को लेकर, पांडवों को लेकर वन भ्रमण के लिए निकले और देखा एक श्वान के मुख में तीर ही तीर भरे हैं और खून एक भी बूंद नहीं है। आखिरकार द्रोणाचार्य को आश्चर्य हुआ, किसने किया होगा। द्रोणाचार्य ने पूछा, आवाज लगाया कि इस श्वान के मुख में किसने तीर डाले। आवाज आई एकलव्य की, मैंने इसके मुख में तीर डाले हैं, मैंने इसको मुख में वाणी भेद भी। उन्होंने कहा, ये विद्या किससे सीखी? सबको मालूम है। उन्होंने कहा, मैंने अपने गुरु से सीखी। कौन है तुम्हारा गुरु? उन्होंने कहा, मेरा गुरु द्रोणाचार्य है। अर्जुन ने कहा, ये क्या कह रहा है, गुरु द्रोणाचार्य? उनने पूछा, कभी देखा? उन्होंने कभी नहीं देखा, सुना था उनके बारे में और मैंने सीख ली। उन्होंने कहा, कहाँ है तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य? उन्होंने कहा, चलो मैं मिलवाता हूँ। और ले जाकर देखा तो द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना के रखी थी और उन्होंने कहा, इन गुरु से सीखा है। अर्जुन और पांडवों ने कहा, ये गुरु तुम्हारे सामने खड़े हैं और आप तुम्हें पहचान नहीं पा रहे हो। एकलव्य चरणों में झुक गया और एकलव्य ने इतना ही तो कह दिया, गुरुदेव आज साक्षात दर्शन हो गए, मांगो गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उन्होंने, द्रोणाचार्य ने कहा कि तुमने अगर मुझे गुरु बनाया है तो गुरु दक्षिणा दोगे? न कि गुरुदेव जो कहोगे वो दूंगा। क्या मांगा? हाँ, ये दिखा रहा है, ये सब ठेंगा, ठेंगा नहीं, ये अंगूठा। आप विचार करके रखना, ये आपने इसको क्या समझ रखा? गुरु द्रोणाचार्य ने कहा मुझे अंगूठा चाहिए। शीश दिए थे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। आप विचार करके रखना, गुरु ने मांग लिया अंगूठा, और अंगूठा नहीं पूरा जीवन मांग लिया, क्योंकि तीर चलाना है तो अंगूठे के बिना कैसे चलाएगा पूरा जीवन। और एकलव्य ने एक क्षण नहीं सोचा। एकलव्य ने खजाबन निकाली, खंजर निकाली और तुरंत अपना अंगूठा खट से अलग कर दिया हो तो ख्याल करना, वो थी गुरु भक्ति। और एक मिनट में छोड़ दिया। आज तक गुरु दक्षिणा में किसी का नाम आता है तो एकलव्य का नाम आता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हें तुम्हारे गुरु नहीं मिल पाए हैं, लेकिन तुमने दिल में श्रद्धा रख ली। और वास्तव में बहुत से लोग हैं जो हमको जानते हैं, मैं नहीं पहुंच पाता उन तक, मैं नहीं उनसे बात कर पाता, लेकिन उनके बड़े बड़े जब कार्य हो जाते हैं तब वो मुझे बताते हैं, महाराज आपके ही आशीर्वाद से ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हो गया। तब मैं कहता हूँ ये मेरा कोई शिष्य एकलव्य जैसा है और इसने मेरी प्रतिमूर्ति बनाकर अपने जीवन का उत्थान कर लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूँ जीवन में एक गुरु जरूर बनाओ, भले ही वो जीवंत गुरु ना बना पाओ तो कोई बात नहीं, मिट्टी के द्रोणाचार्य भी बना लोगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करना।
तुम्हारे पास कोई मंत्र नहीं है, सबसे बड़ा मंत्र है नमोकार मंत्र। आचार्य द्रव्य संग्रह में हमारे नैमिषारण्य सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं 35, 16, 56, 35 अक्षर वाला, 16 अक्षर वाला ये मंत्र जो होते हैं उनका जाप करो, लेकिन उनका भी जाप गुरु के माध्यम से करना। बिना गुरु के लिए अगर आपने साधना करी तो कभी भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। कोई भी मंत्र, बड़ी मंत्रों की पुस्तकें आ गई हैं, लोग वह हाल पढ़ते हैं और बताना शुरू कर देते हैं, देखा देखी शुरू कर देते हैं, इन्हें आता कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी बता देते हैं ऐसा कर लो काम हो जाएगा। ख्याल करना, कभी कभी श्रद्धाओं से काम हो भी जाते हैं, लेकिन जिसको अनुभूति है, जिसने उसको अभ्यास किया है, जिसने उसको सिद्ध किया है, उसके माध्यम से अगर हम किसी मंत्र आराधना को करते हैं तो हमारे जीवन की बहुत बड़ी सार्थकता होती है। बच्चों के लिए हमें ओम ह्रीम नमः का जाप कराना है। उनको जरूर दिन में एक बार जब जाप करने बैठें तो उन बच्चों को हमें बच्चों को बोलना है, हे सरस्वती माँ, मैं आपका पुत्र पुत्री हूँ, मुझे अवश्य ज्ञान देना। 21 बार बोलना है और 21 दिन की साधना है, मेरे गुरुदेव की सिद्ध मंत्र साधना है, इसलिए इसका आप स्मरण जरूर करिएगा। और जो बच्चे पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता है, उन बच्चों को वो पुस्तकें जो याद नहीं हो रही हैं, वो बच्चों को पुस्तकों को आधा घंटा धूप में दिखाना है और फिर उन बच्चों को उसमें प्रकाश आएगा, धूप का ज्ञान का प्रकाश आएगा और फिर जब वो बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें सब कुछ याद होगा और उनको स्मरण शक्ति बढ़ती चली जाएगी। ख्याल करेंगे। व्यापारियों को लाल कपड़े पहनकर लाल माला, अगर कोई माला नहीं आपको है तो ओम ह्रीम पदम प्रभु देवाय नमः इसकी साधना करिएगा। आप लोग इसकी जाप करिएगा। मेरा अखंड जाप कलश के पास लिखा है, वहाँ से आप लिख लीजिएगा। घर में कोई बीमार है, स्वास्थ्य खराब है, वो हरे वस्त्र पहनकर, हरा आसन, हरी माला और उनको रक्षा मंत्र की जाप करना है। ओम ह्रीम नमो अर्हते मम परवार, मम के लिए करना है तो मम रच रच रोम फट स्वाहा। परिवार के लिए करना है तो मम परवार रच रच होम फट स्वाहा। व्यापार में नजर लगती है, बहुत ज़्यादा टोटका हो गया, दुकान चलना बंद हो गई है आपकी, ओम ह्रीम नमो हरते मम व्यापार रच रच रोम फट स्वाहा। आप विचार करके रखना, स्वास्थ्य के लिए, व्यापार के लिए इनका आपको लग रहा होगा। आपको क्या, मेरे को ही लग रहा है, कभी कभी हमें भी लग जाता है कि आपके मन में चल रहा हो महाराज अब हमारे कर्म खराब हैं तो ये मंत्र जाप क्या करेगी, है ना। माला बनाई काठ की, जा मैं डाला सूत, माला बेचारी क्या करे, बोलो ना, फेरन वाला कपूत। तो आप विचार करके रखना, कभी कभी तुम्हारे मन में आता होगा महाराज मेरे कर्म ही सिद्धांत खराब है, मेरा कर्म ही खराब है, तो माला क्या करेगी। माला बनाई कब काठ की, विचार करना। मैं कहना चाहता हूँ कि दिल में श्रद्धा चाहिए। वाल्मीकि की जाप का निकला यह परिणाम कि दिल में श्रद्धा चाहिए। मरा कहो या राम, मरा कहने वाला भी तर गया और राम राम कहने वाला भी तर गया, आलम तालम कछु ना जालम वाला भी तर गया और नमोकार मंत्र वाला भी श्रद्धा होना चाहिए। अगर श्रद्धाएं हैं तो मंत्र जाप आपके काम में आएगा। मैं हमेशा कहता हूं, बहुत बार तुमने गुरु बनाए और गुरुओं से मंत्र लिए और हर गुरु को बनाकर तुमने मंत्र लेते चले गए, फिर भी कल्याण नहीं हो पा रहा है। मैं कहता हूं हर गुरु से आशीर्वाद लो, श्रद्धाएं रखो, आस्थाएं रखो, लेकिन अगर कभी तुम्हारे गुरु ने मंत्र दिया है उसे मत बदलो। मंत्र बदलने से कल्याण नहीं होगा, मन बदलने से कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मन बदल दो, तुम्हारा कल्याण स्वतः होता जाएगा। रोगी व्यक्ति को हरे वस्त्रों में सरसों का तेल का दीपक, उसमें थोड़ा मेथी डालना है और 9 दिन के लिए अखंड दीपक जला के रखें, कांच ढक के रखें। सरसों का तेल का दीपक का जो वो धुआं निकलता है वो छत काली कर देता है। नहीं तुम कमरे में जला लो, बाद में कहो महाराज ये मेरा काली काली क्यों हो गई है। हाँ, कभी कहोगे महाराज दीपक क्यों जलवाए, पहले से ढक के रखना, नहीं तो बाद में 9 दिन बाद कहोगे महाराज अब पॉलिश कराना। एक जगह हो गया था तो सही हमें स्मरण है।
बाकी का सब कुछ तुम्हारे पास है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन घर में खुशहाली नहीं है। घर में जो देखो वो उदास, जो देखो नेगेटिव, जो देखो टेंशन में, पैसा है, स्वास्थ्य ठीक है, जो देखो डिप्रेशन में, जो देखो नेगेटिव पना आता जा रहा है। ऐसा वास्तु वाले कहते हैं वो घरों में नमक के पानी का पोंछा लगाया जाए तो नेगेटिविटी खत्म होती है। उन घरों में शाम को कपूर से आरती की जाए, पूरे घर के हर कोने में धुआं दिखाया जाए तो उससे भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आजकल वो मशीन आ गई ना, लगा दी और जो आया वही डाला, जो आया वही डाला कपूर, है ना। मालूम पड़ा 3 दिन बाद आंखों की रोशनी बंद हो गई, वो कपूर की रोशनी चालू हो गई। इतना कपूर भी मत डालना ना आंखों में कि तुम्हारा धुंधला दिखने लगे। कपूर का धुआं दिखाकर 5 मिनट पूरे कमरे में दिखाओ। जिन परिवार में पति और पत्नियों में बनती नहीं है आपस में, वो लोग उस कपूर को रखकर उस कमरे में धुआं दिखाएं, थोड़ा सिंदूर रख लें और सिंदूर को ऊंचे स्थान पर रख दें। देखो हमारे आप अपने लोग हो, हमारे जैन समाज के जो युवा साथी, जो बच्चे, बड़े बुजुर्ग, परिवार के लोग हो, तो परिवार के लोगों से परिवार की बात करना पड़ती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप सब कुछ संपन्नता से है, सब कोई झंझटों में मत पड़ो, आत्म कल्याण में लगो, लेकिन तकलीफ में हो, परेशानी में हो तो कहीं बाहर मत भटको। हमारे जैन धर्म में हमारे सब कुछ है, ख्याल करके रखना। आप साधना करें। उसके बाद जो व्यक्ति को डिप्रेशन आता है, नींद नहीं आती है, बहुत विचार आते हैं, वो सोते समय थोड़ा सा कपूर एक प्लेट में जलाकर अपने सर के पास रख लें, वो कपूर जल जाए, उसके बाद वो विश्राम करें। उनका डिप्रेशन कम होगा, टेंशन कम होगा, अच्छे से नींद आएगी, उनको बहुत आनंद रहेगा। 10 दिनों की साधनाएं आप करें। कोई भी घर में आपके मांगलिक कलश हो या कुछ भी हो तो वो रखें, नहीं तो भगवान की फोटो, नहीं तो जिनमानी। 9-10 दिन में कम से कम 125 माला फेरना है आप लोगों को, एक एक लौंग रखकर। ज़्यादा से ज़्यादा 1250 माला फेरना है। जिन्होंने अभी तक ओम ह्रीम नमः, नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः, नमोकार मंत्र, ओम ह्रीम पदम प्रभु देवाय नमः, ये सभी कर ली हों तो केवल उनको अब नमः सिद्धेभ्या, नमः सिद्धेभ्या, ओम भी मत बोलो, क्योंकि ओम भी हमें संसार में ही नमो का, जब भगवान दीक्षा लेते हैं ना तो केवल इतना ही बोलते हैं, नमः सिद्धेभ्या, नमः सिद्धेभ्या। हाँ, इतना ही। और ध्यान में बैठ जाओ, माला वाला छोड़ देना, बस 1 घंटा हमें आंख बंद करके नमः सिद्धेभ्या, नमः सिद्धेभ्या, सारी जाप हो गई। केवल हमें सिद्धों की आराधना करना है और कोई इच्छा रख के नहीं करना। जब हमारी इच्छाएं समाप्त होगी तब हमें उस साधना का फल मिलेगा। क्या विचार है आप लोगों का? आप तो ऐसे बैठे हो बस महाराज 10 दिन का आज ही भोजन करा दो मेरे को। नहीं, आज इतना ही है कि आज सबसे मैं कहना चाहूँगा 10 दिन बहुत आनंद से व्यतीत होंगे। जो कुछ भी करना है, जिन्होंने अभी तक एक भी माला नहीं फेरी हो कभी जीवन में, वो भी कम से कम 10 दिनों में 1 माला रोज फेरना, नहीं तो 3 माला, 11 माला या 21 माला, जो भी आपका संकल्प हो, एक समय बैठकर 9 दिनों में आप जाप करिएगा। सबसे ज़्यादा प्रभाव रात्रि के मंत्र जाप का होगा। जितनी अधिक से अधिक माला फेरोगे उसका 2 गुना नहीं 100 गुना ज़्यादा फल मिलेगा। दिन में तो जो जाप करोगे, सबसे पहले सुबह 4 से 6 का समय, फर्स्ट 4 से 6 के समय हमारी भगवान की दिव्य देशना कीर्ति है। उस समय अगर आप ध्यान करने बैठ जाओ और जाप करने, अगर ध्यान में मन न लगे तो जाप, पहले तो मैं कहूँगा केवल ध्यान करो, क्योंकि भगवान एक मन में आदम ने रखना कि आज भगवान महावीर पावापुरी के उद्यान में पहुंच गए हैं, तो जैसे वो बैठे हैं हमें भी बैठना है। पहले नंबर पे आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें और नमः सिद्धेभ्या, नमः सिद्धेभ्या चलने दो, चलने दो। और ऐसा महसूस करें कि सिद्ध जो शरीर है वो यहीं रह रहा है, इससे निकल कर जा रहा हूं। लेकिन सुबह 4 से 6 नहीं हो पाए तो दिन में जो करते हैं वो फल तो रह गई। फिर शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, इस समय बहुत अच्छा है। और इससे अच्छा समय 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, और इससे अच्छा समय 12 से 3, जब सब सो रहे हो ना, 12 से 3 के समय
आप विचार करके रखना, पिन ऑफ साइलेंट, जल्दी सो जाना, 6 बजे सो जाओ, 12 बजे उठ जाना। 12 बजे से 3 बजे की साधना में कोई नहीं होगा, आप होंगे और आपकी आत्मा होगी। उस वक्त बैठ जाओ माला लेकर और फिर 3 बजे भले ही सो जाना, लेकिन 12 से 3 में साधना करने का प्रयास करो। ये सबसे श्रेष्ठ समय है। क्यों? क्योंकि इस समय केवल अनंत अनंत शक्तियों का ही विचरण होता है। इस समय अनंत अनंत शक्तियां विचरण करती हैं, उनके ही उस विचरण में हम आत्मा में विचरण करेंगे। आप पढ़ते हो ना, हाँ क्या पढ़ते हो? वन में वनवासी सोते हैं, क्या है वो? ये अर्धनिशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हों, तब शांत मुद्रा से वो साधना करते हैं। वो पूरा हमको याद नहीं है, पढ़ा है। तो अब विचार करके रखना, हम रात्रि का समय बनाएं और साधना करने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। सभी लोग हाथ जोड़ो, बोलो हे महाराज जी, हम 9 दिवसीय साधना में जो भी समय मिलेगा, कोई भी मंत्र का, जो हमारे गुरु मंत्र होगा, हमारे मंदिर का इष्ट मंत्र होगा, हम उनका कम से कम रोज में 1 माला जरूर फिरेंगे और अधिक से अधिक 1250 माला फिरने का प्रयास करेंगे। नहीं तो 125 माला 10 दिनों में करेंगे। जो मंत्र हमारे जीवन में कल्याण में कारण होगा, हम उसे अपने जीवन में उतारेंगे। और दूसरी बात, भगवान, हम 9 दिनों में संयम का पालन करेंगे। 9 दिनों में बाहर की चीज़ें नहीं खाएंगे। ऐसा जो जाप करने बैठे उनके लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। जो जाप करने बैठेंगे 9 दिनों में, सबसे पहले जब जाप करने बैठो तो रक्षा कवच मैंने सिखाया था। क्या? नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए, अपने आप को उठाना है, रखना है। नमो लोए सव साहुणं, ऐसो पंच नमो यारो, सव पावो प्रणासनो, मंगलाणं चे सवेसी, परमम होई मंगलम, परमम होई मंगलम, परमम होई मंगलम। ये वज्र स्तोत्र मंत्र हमने परिसर में सबको सिखाया है। आप नेट पे भी जाकर देखेंगे तो मिलेगा। तो इसका हम पहले रक्षा कवच करेंगे। नमो वज्रायणम में हमें तलवार निकालना है। नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब सौलम में पूरे शरीर का, नमो लोहे सब सौलम में अपने शरीर को उठाना है। नमो अर्हंताणम में अपने सर पे हाथ रख के चोटी को, बाल को पीछे खींचना है। नमो सिद्धाणम में चेहरे का स्पर्श है। नमो आयर्याणम में शरीर का स्पर्श है। नमो वज्रायणम में तलवार है। नमो लोहे सब सौलम में अपने आप को उठाना है। ऐसो पंचनमो यारों में चारों तरफ खाई खोद रहे हो, उस खाई को पार करके कोई नहीं आ सकता। ऐसा रक्षा कवच जो लोग सुबह से उठकर इस रक्षा कवच का स्मरण करके घर से निकलते हैं, कई उदाहरण आए हैं जिनागम में। उस रक्षा कवच के सामने से गाड़ी आ रही है और कहाँ पलटी, बगल में तुम बाल बाल बच गए। 10 दिन आपकी साधनाएं बहुत अच्छी रहें, आप साधना करें। 10 दिन के लिए मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद है आप सबको। आपका जीवन मंगल में हो, आपका आनंद में हो। इन्हीं पुण्य भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः। जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण जयंती